सोचिए, एक लड़की जिसे आपने चाहा, जिसे आपने समय दिया, ध्यान दिया, केयर दी, लेकिन फिर भी वह आपसे दूर चली गई। और सबसे अजीब बात यह है कि वही लड़की बाद में उसी आदमी की तरफ लौटती है जो उसे इग्नोर करता है। यही वो पल होता है जहां एक आदमी अपने आप से पूछता है, क्या प्यार करना गलती थी? क्या ज्यादा अच्छा होना कमजोरी है? यहीं से शुरू होती है स्टोइक सोच की असली समझ। क्योंकि यह कहानी प्यार की नहीं, यह कहानी मानव मनोविज्ञान और आकर्षण की शक्ति की है। सच यह है कि लड़की उस आदमी की तरफ नहीं खिंचती जो उसे पकड़ कर रखता है। वह उस आदमी की तरफ खिंचती है जो खुद को पकड़ कर रखता है। और अगर आप ये लाइन समझ गए, तो वीडियो के अंत तक आप वो चीज सीख जाएंगे जिसे ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझ पाते। STOICISM कहता है, जिस चीज पर आप जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हो, वही चीज आपको कमजोर बना देती है। और रिश्तों में यही सबसे बड़ा सच है। जब आप किसी लड़की को जरूरत से ज्यादा मैसेज करते हो, हर बार सबसे पहले कॉल करते हो, उसके मूड के हिसाब से अपना दिन बदलते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर की आत्मनिर्भरता मरने लगती है। और लड़की ये सब शब्दों में नहीं, पर भीतर ही भीतर महसूस करने लगती है। यही पहला शॉकिंग सच आता है। लड़कियों को अटेंशन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इमोशनल टेंशन। और ध्यान देने वाला आदमी टेंशन खत्म कर देता है, लेकिन इग्नोर करने वाला आदमी टेंशन पैदा कर देता है। अब ध्यान से सुनिए, इग्नोर करने का मतलब बदतमीजी नहीं होता। STOICISM कभी भी कहता नहीं कि आप ठंडे या बेरहम बन जाओ। STOICISM कहता है, अपनी ऊर्जा वहां मत लगाओ जहां तुम्हारी कदर नहीं हो रही। जब आप अचानक अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हो, अपने लक्ष्य, अपने काम, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने लगते हो, तो लड़की के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, यह आदमी अचानक बदल क्यों गया? यही सवाल आकर्षण की शुरुआत है। और यही दूसरा हुक आता है। लड़की उसी की तरफ लौटती है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और खुद को खोने की आदत भी नहीं होती। STOIC आदमी रिश्ते को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह जानता है, अगर यह रही तो भी मैं पूरा हूं, और अगर यह नहीं रही तो भी मैं पूरा हूं। और यही सोच लड़की को असुरक्षित कर देती है, क्योंकि वह देखती है, यह आदमी मेरे बिना भी खुश है। मानव मनोविज्ञान कहता है, हम उसी चीज की कदर करते हैं जिसे खोने का डर हो। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हो, तो आप सस्ते हो जाते हो, और जब आप चुनिंदा हो जाते हो, तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। STOICISM में इसे कहते हैं INTRNAL पावर। एक स्टोइक आदमी चिल्लाकर प्यार नहीं दिखाता, वह साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त रहता है कि लोग अपने आप उसकी तरफ खींचते हैं। अब एक और गहरी सच्चाई सुनिए, लड़की उस आदमी से नहीं भागती जो उसे प्यार करता है, वह उस आदमी से भागती है जो उसे जरूरत बना लेता है। जब आप कहते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो आप प्यार नहीं, आप डर दिखा रहे होते हो। और डर कभी भी आकर्षक नहीं होता। STOIC आदमी कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी खुद को संभाल सकता हूं। बस यही फर्क है। और यही फर्क लड़की महसूस करती है, भले ही वह खुद इसे शब्दों में न समझ पाए। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, क्योंकि यही वो जगह है
जहां 90% लोग वीडियो छोड़ देते हैं और 10% लोग जिंदगी बदल लेते हैं। जब आप किसी को इग्नोर करते हो और वह वापस आती है, तो वजह प्यार नहीं होती, वजह होती है उसके दिमाग का वो हिस्सा जो अनसुलझी चीजों से परेशान होता है। आप उसके लिए एक सवाल बन जाते हो, और इंसान सवालों से दूर नहीं भागता, वह उन्हें सुलझाना चाहता है। STOICISM इसी को मास्टर करना सिखाता है। अपनी उपस्थिति को इतना शांत और स्थिर बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी शोर मचाने लगे। अगर आप हर वक्त मौजूद हो, तो आपकी गैर मौजूदगी की कोई कीमत नहीं। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हुक, अगर लड़की इग्नोर करने वाले की तरफ लौटती है, तो क्या आपको भी इग्नोर करना चाहिए? नहीं, आपको खुद पर फोकस करना चाहिए। इग्नोर करना एक टेक्निक नहीं है, यह एक नतीजा है। नतीजा उस आदमी का जिसकी जिंदगी में पहले से ही मकसद है। जब आपकी जिंदगी भरपूर होगी, तो आप किसी को पकड़कर नहीं बैठोगे, और तभी लोग आपको पकड़ना चाहेंगे। STOIC आदमी यही जानता है। जो खुद को चुनता है, दुनिया उसे चुन लेती है। और यही वजह है कि लड़की उसी की तरफ लौटती है जो उसे इग्नोर करता है। अगर आप इस सोच को समझ गए, तो अगली बार आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे। यही है स्टोइक सोच।